अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के इस वीडियो में मैं 6 टिप्स बताने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशंस में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी। सो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक जरूर देखना, सारी टिप्स देखना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम पहली टिप से, वो है टाइम मैनेजमेंट। देखो, हम यूजुअली क्या करते हैं, हम आज दिन फॉर एग्जाम्पल एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिर दूसरे दिन और एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे। आई नो कि आप उसी में कंफर्टेबल हो, लेकिन अभी हमें क्या करना है, हमें हर एक सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी सब्जेक्ट को 3 घंटे दे रहे हैं तो दूसरे सब्जेक्ट्स को भी हमें 3-3 घंटे देने पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो सारे सब्जेक्ट्स वो एवरेज में अच्छे से चलेंगे। अब कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है जो ज्यादा हार्ड होता है तो उसको भी उसी दिन ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। अब दूसरी टिप क्या है, प्रायोरिटी टू हार्ड सब्जेक्ट्स फर्स्ट। अब इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास हार्ड सब्जेक्ट है, देखो किसी के लिए मैथमेटिक्स होगा, किसी के लिए फिजिक्स होगा, किसी के लिए केमिस्ट्री होगा, राइट, या किसी के लिए बायोलॉजी हमारे पास हार्ड सब्जेक्ट होगा, या किसी के लिए हमारे पास हिस्ट्री या कोई सा भी ह्यूमैनिटीज का कोई सा भी सब्जेक्ट हो गया। लेकिन हमें क्या करना है, हमें उसी हार्ड सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करना है, हमें उसको ज्यादा टाइम देना है, इक्वल टाइम देना है हमें सारे सब्जेक्ट्स को, लेकिन उस वाले सब्जेक्ट को थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना है, उस सब्जेक्ट को उसी दिन थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है, उस पर ज्यादा फोकस करना है। तो ये थी टिप नंबर 2। अब मैं टिप नंबर 3 की बात करूं, वो है मेक इजी मोर इजियर। अब इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल किसी के लिए मैथमेटिक्स आसान होगा, फिजिक्स आसान होगा, केमिस्ट्री आसान होगा, लेकिन उनके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उनको लगता है कि हमें सारा आता है। ऐसी गलती कभी नहीं करनी है, फिर वो चीजें एग्जाम में हमें देखने को मिलती है। ऐसी प्रिपरेशन रखो, जो आपका इजीएस्ट सब्जेक्ट है, जो आपको इजी सब्जेक्ट लगता है, उस पे भी बराबर फोकस करो। मैं जैसे कि ये बता रहा था, पहली टिप ये बताई थी कि टाइम मैनेजमेंट, मतलब हर एक सब्जेक्ट को बराबर टाइम दो। उसमें ये भी आता है, जो हार्ड सब्जेक्ट हो उसको ज्यादा टाइम दो, जो आपके लिए ईजी सब्जेक्ट हो उसको बराबर टाइम दो। जितना फॉर एग्जाम्पल 3 घंटे दे रहे हो तो 3 घंटे उस सब्जेक्ट को भी हमें देने पड़ेंगे, बिकॉज हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना कि हमें सारा आता है। ओके, तो उससे क्या होगा, कोई ऐसा भी कर सकता है कि उस सब्जेक्ट को थोड़ा 1 घंटा कम देके उस 1 घंटे को हार्ड सब्जेक्ट में इंक्लूड कर सकता है। तो दिस इज ऑल्सो द बेटर वे, बट ये नहीं कि हमने ऐसे ही छोड़ दिया मुझे आता है सारा, ये बिल्कुल नहीं करना। ओके, चौथी टिप की अगर मैं बात करूं, वो है डू एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज क्या है, ये कोई बुक की एक्सरसाइज नहीं मैं बोल रहा, सीधे जो वर्जिश करते हैं ना हम, एक्सरसाइज, पुशअप्स हो गया, कुछ भी, मतलब फॉर एग्जांपल मेडिटेशन करता है कोई, तो ऐसा कुछ करना है हमें। क्योंकि एक्सरसाइज जितना आप करोगे, सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करो पहले 5-10 मिनट, हार्डली, मतलब इससे तो ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो 5-10 मिनट एक्सरसाइज भी करो, तो उससे क्या होगा, आपका ब्रेन जो है वो एक्टिव रहेगा। ओके, फिफ्थ टिप की अगर मैं बात करूं, योर डाइट हैज टू बी राइट। अब अगर एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका जो डाइट है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बिकॉज जितना अच्छा आप डाइट लोगे, फ्रूट्स खाओ, आलमंड्स खाओ, मतलब बादाम, कच्चा बादाम, ठीक है, वो खाना है आपको, जिससे आपकी जो मेमोरी पावर है वो भी बढ़े, मतलब आपका जो ब्रेन है वो एक्टिव रहे। उतना अच्छे से खाओ, बिकॉज जितना अच्छे से खाओगे उतना आपका ब्रेन भी एक्टिव रहेगा, आपकी बॉडी भी एक्टिव रहेगी। बिकॉज अगर बॉडी एक्टिव नहीं है तो आप अपनी पढ़ाई पे फोकस बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। अब लास्ट टिप बट नॉट लीस्ट, वो है फोटोग्राफिक मेमोरी। अब इसका मतलब क्या है, देखो फॉर एग्जांपल कोई भी चीज आपके सामने आती है उसका फ्लो चार्ट बनाओ। फॉर एग्जांपल बहुत सारी फॉर्मुलाज याद नहीं होती है, उनका फ्लो चार्ट बनाओ, इमेज बनाओ। कोई सा भी डायग्राम याद नहीं होता, लेबल करके है, याद नहीं होती, राइट, तो कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करो, मतलब जितनी बार बना सको उतनी बार बनाओ, विदाउट लुकिंग एट दैट बुक और विदाउट लुकिंग एट दैट पिक्चर। पहले देखो एक बार, फिर उसके बाद फिर से बनाना स्टार्ट करो। और हर एक चीज, ये नहीं कि जिसमें डायग्राम है तो वही, जिसमें भी आप डायग्राम खुद से बना सको, फ्लो चार्ट्स बना सको, तो उसमें बनाओ, बिकॉज जितना वो फोटोग्राफिक बनाते हो ना किसी चीज को, वो हमें ज्यादा टाइम तक याद रहता है। इट्स अ ह्यूमन नेचर। ओके, यही कहना था इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो से बहुत ही बेनिफिट मिला होगा। तो अगर फर्दर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। सो बाकी मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।